जिनसी तौर पर कमजोर मर्द से शादी हुई। हाथ में दूध का गिलास लिए और सर को झुकाए मैं बेडरूम में दाखिल हुई। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे बड़ा दचका लगने वाला है। मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले ही वो सो चुका था। 35 साल की उम्र तक मैं कमवारी की अपने शोहर के ऐसा करने से मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे शोहर ने मेरे पूरे वजूद को मुस्तरद कर दिया है। न सिर्फ कॉलेज बल्कि दफ्तर में भी मैंने बहुत सी लड़कों और लड़कियों के दरमियान गहरी मोहब्बत देखी थी। वो अपने साथी के कंधे से सर लगाए हाथ में हाथ डाले घूमते थे। इस वक्त मैं सोचा करती थी कि काश मेरे साथ भी कोई होता। क्या मुझे ऐसे किसी साथी की तमन्ना नहीं करनी चाहिए थी? मेरा खानदान बहुत बड़ा था, 4 भाई, 1 बहन और बूढ़े वालिदैन। इसके बावजूद मैं हमेशा तन्हा महसूस करती थी। बढ़ती उम्र के बावजूद मैं तन्हा थी। मेरे तमाम भाई बहन शादीशुदा थे और उनका अपना खानदान था। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अब तक तन्हा हूँ। मेरे दिल में भी मोहब्बत की ख्वाहिश थी, लेकिन वो तन्हाइयों में गिरी थी। मुझे लगता कि ये सिर्फ मेरे मोटापे की वजह से है। क्या मर्द मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे वजन की वजह से मेरे घर के लोगों को रिश्ते नहीं मिल पा रहे? क्या मैं हमेशा तन्हा ही रहूंगी? ये सवाल हमेशा मेरे जहन में घूमते रहते हैं। शादी के बाद मेरी उलझन। बल आखिर जब मैं 35 साल की हुई तो मुझसे 40 साल का एक शख्स शादी करने के लिए सामने आया। मुलाकात के दौरान मैंने इसे अपने जज्बात और ख्यालात के बारे में बताया, लेकिन इसने कोई तवज्जो ना दी और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो कदरे परेशान लगा। वो खामोशी से नजरें नीचे किए, सर हलाता रहा। मैंने सोचा कि आजकल खवातीन से ज्यादा मर्द शर्मीले होते हैं और मेरा होने वाला शौहर भी ऐसा ही है। शायद इसीलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात होने वाली वारदात ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। जब मैंने अपने शौहर से अगली सुबह पूछा तो उसने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। हमारी दूसरी, तीसरी और बहुत सी रातें इसी तरह गुजर गई। मेरी सास ने मेरे शौहर का दफा किया। जब मैंने सास को बताया तो उन्होंने भी अपने बेटे का दफा किया। उन्होंने कहा वो शर्मीला है, वो बचपन से ही लड़कियों से गुफ्तगू करने में हिचकिचाता है। उसने लड़कों के स्कूल में तालीम हासिल की है, उसकी बहन है और ना ही कोई खातून दोस्त। अगरचे मुझे इससे आर्जी तसल्ली तो मिली, लेकिन मैं इस मौजू के बारे में सोचना तर्क न कर सकी। मेरी तमाम उम्मीदें, ख्वाब और ख्वाहिशात दिन ब दिन टूट रही थीं। मेरी बेचैनी का वाहिद सबब जिनसी ताल्लुक नहीं था। वो मुझसे बात भी बहुत कम करता था। मुझे लगता कि हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है। छूना पकड़ना तो दूर की बात, वो तो मुझसे दूर भागता था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। क्या मेरा वजन उनके इस रवैये का सबब है? क्या उन्होंने मुझसे किसी दबाव में शादी की है? मैं नहीं जानती थी कि ये बातें किससे कहूँ। मैं अपने खानदान वालों से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे सब्र का बंधन टूट रहा था। मुझे उसका हल तलाश करने की ज़रूरत थी। आमतौर पर छुट्टियों वाले दिन भी वो घर पे नहीं रहता था। वो या तो अपने किसी दोस्त के घर या अपने वालिदैन को बाहर ले जाता। इत्तेफाक से उस दिन वो घर पर ही था। मैं कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो तेजी से अपने बिस्तर से उठे जैसे छलांग लगा दी हो। मैं उनके पास गई और प्यार से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? आपने अभी तक मुझे अपने जज्बात के बारे में नहीं बताया, फिर आपका क्या मसला है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे कोई मसला नहीं। जब उन्होंने ये कहा कि तो मैंने सोचा कि उनके करीब जाने और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करने का एक मौका है। मैंने उनके साथ जिस्मानी छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने सोचा कि उन पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन वो मुतासर नहीं हुए। मैं उसके मुतल्लिक किससे बात करूं? मुझे इसका इल्म नहीं था, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि जिस तरह मर्द किसी औरत की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना पसंद करते हैं, वैसे कि मैं अपने शोहर की जिस्मानी खूबसूरत का तयन क्यों नहीं कर सकती? अगर मैं इससे कुछ तवक्को रखती हूँ तो ये गलत क्यों है? मुझे धोखा दिया गया। उसके बाद एक दिन मुझे पता चला कि वो जिनसी तौर पर कमजोर है और डॉक्टर ने हमारी शादी से पहले उसकी तस्दीक कर दी थी। वो और उसके वालिद सब कुछ जानते थे। मुझे धोखा दिया गया था। जब मैं सच के बारे में जान गई तो मेरे शौहर को शर्मिंदगी हुई, ताहम उन्होंने कभी अपनी कमजोरी तस्लीम नहीं की। समाज में हमेशा खवातीन की छोटी से छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अगर मर्द भी कोई गलती करे तो उंगलियां खवातीन की तरफ उठती हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मशवरा दिया, सेक्स ही सब कुछ नहीं है, आप बच्चा गोद लेने पर गौर क्यों नहीं करते?
میرے سسرال والے نے مجھ سے منت سماجت کی کہ اگر لوگوں کو سچ معلوم ہوگا تو یہ ہم سب کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوگی۔ شوہر کی بات پر دل ٹوٹ گیا۔ میرے خاندان نے مجھ سے کہا یہ تمہاری قسمت ہے، لیکن اس وقت میرے شوہر نے جو کہا اس سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا جو کچھ تم چاہو کر لو، کسی اور کے ساتھ سو سکتی ہو، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو بتاؤں گا۔ اگر اس سے تمہیں بچہ ہو جائے تو اس سے میں اپنا نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی عورت کو اپنے شوہر کے اس قسم کے خیالات کو نہیں سننا چاہیے۔ وہ بے ایمان تھا اور وہ اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کے لیے یہ کہہ رہا تھا۔ وہ میرے پیروں پر گر کر رونے لگا اور کہا پلیز یہ بات کسی کو نہ بتانا اور نہ مجھے طلاق دینا۔ اس نے جو تجویز دی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، میں اسے چھوڑ دوں یا پھر اسے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر قبول کروں اور اپنی خواہشات کو قربان کر دوں۔ آخرکار میرے جذبات کی جیت ہوئی، میں نے اپنے اس نام نہاد شوہر کا گھر چھوڑ دیا۔ میرے والدہ نے مجھے قبول نہیں کیا۔ دوستوں کی مدد سے ایک خواتین ہاسٹل میں جگہ مل گئی، جلد ہی مجھے ملازمت مل گئی اور رفتہ رفتہ میری زندگی راہ پر آنے لگی۔ اسی دوران میں نے عدالت میں طلاق کی درخواست دائر کر دی۔ میں اب بھی کم باری ہوں۔ میرے شوہر اور اس کے اہل خانہ نے سچائی کو چھپاتے ہوئے مجھ پر غیر مرد کے ساتھ تعلقات کا الزام لگایا۔ میں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی تبی مانا کروائی۔ 3 سال بعد بالآخر مجھے طلاق مل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا درد ختم ہو رہا ہے۔ آج میں 40 سال کی ہوں اور مجھے ابھی بھی کم باری ہوں۔ اس کے دوران بہت سے مردوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس سے مجھے جنسی تسکین حاصل نہیں تھی۔ یہ میرے بارے میں غلط تصور تھا۔ میں ایسے مردوں سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خواتین بھی حساس ہوتی ہیں۔ میں اپنی خواہشات، خوابوں اور جذبات کو صرف ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو مجھ سے پیار کرے، میرا خیال رکھے، میرے جذبات کو سمجھے اور زندگی بھر میرا ساتھ دینا چاہیے۔ میں اس مرد کا انتظار کر رہی ہوں۔ فی الحال میں اپنے دوستوں سے ان کی جنسی زندگی کے بارے میں بات کر کے ہی خوش ہو لیتی ہوں۔ باہر ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو میرے بارے میں سیکس کے تعلق سے سوچتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ خواتین کو بے جان شے سمجھتے ہیں، جبکہ خواتین بھی بہت حساس ہوتی ہیں اور ان میں بھی جذبات ہوتے ہیں۔